उसके सिर पर हाथ फेर दिया कि जा बेटा तू आज से मेरा चेला हुआ। जय हो। बंधुओं, कच्छ कहने लगा गुरु शुक्राचार्य से कि हे गुरुदेव, आपने चेला तो बना लिया, लेकिन मेरा काम क्या रहेगा। गुरु शुक्राचार्य कहने लगा बेटा कच्छ, तेरा यही काम है, जो मेरी गैया है ना, इनको रोज जंगल में चरा कर वापिस ले आया करो, तुम्हारा रोज का यही काम है। जय हो श्री राधे। बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य के एक लड़की थी देवयानी नाम की, शादी के योग। कच्छ उससे घुट घुट करके बातें किया करता था। बंधुओं, गैया चराता रहा कच्छ। एक दिन क्या होता है, राक्षसों का राजा था विश्वकर्मा, उसको मालूम पड़ गया कि हमारा गुरु शुक्राचार्य ने विस्पत के लड़के कच्छ को चेला बनाकर अच्छा नहीं किया। जय हो। राक्षसों को ऑर्डर दे दिया गुरु शुक्राचार्य ने कि कच्छ सुबह गैया लेकर जंगल आए, उसको काट पीट कर जंगल में फेंक दो। जय हो। बंधुओं, जो ही सुबह होते ही प्रातः जब कच्छ गैया लेकर जंगल पहुंचता है तो वहां राक्षस तैयार बैठे थे, कच्छ के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए। जय हो। बंधुओं, दिन छिपते ही सारी गैया आ गई, लेकिन कच्छ नहीं आया। गुरु शुक्राचार्य की लड़की कच्छ का इंतजार देख रही थी कि हे पिताजी, सारी गैया कुटिया पर आ पहुंची, लेकिन गेवाड़ा खा रुक गया। तो बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवन विद्या के बल से देखा तो कच्छ के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़े जंगल में। जय हो। अपने चेले को संजीवन विद्या के बल से दोबारा जीवन दान दिया गुरु शुक्राचार्य ने, और आवाज देकर बुलाया, कच्छ बाबा की कुटिया पर आ पहुंचा। जय हो श्री राधे। राक्षसों का राजा विश्वकर्मा को मालूम पड़ गया कि उस पंडे ने, उस ब्राह्मण ने वापिस विस्पत के लड़के कच्छ को जीवन दान दे दिया है कि अगर कच्छ दोबारा आए तो कच्छ का नाम निशान मेड़ दो। जय हो। राक्षसों का राजा कहने लगा। बंधुओं, एक दिना की बात, विस्पत की लड़की देवयानी भगवान शंकर का व्रत रखती है और कच्छ से शुक्राचार्य की लड़की देवयानी भगवान शंकर का व्रत रखती है और कच्छ को बुलाकर कहने लगी कि हे कच्छ, मैं शंकर भगवान का व्रत हूं। एक जंगल में बियाबान जंगल है, उसके बीच में एक सागर है, उस सागर में एक पुष्प खिल रहा है, उस पुष्प को तोड़कर लाइए, मैं शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाऊंगी। जय हो। तो बंधुओं, कच्छ उसके कहने से उस जंगल में चले जाता है। वहां राक्षस तैयार बैठे थे कच्छ के टुकड़े टुकड़े करके, और उसको जलाकर उसकी पसली को बस्ते में भरकर घर ले जाते हैं। जय हो। बंधुओं, और अपने गुरु शुक्राचार्य को निमंत्रण दे दिया कि हे राक्षसों ने कि हे गुरुदेव, हमारे भोजन है, आप भोजन के लिए घर पधारो। तो बंधुओं, उस राक्षसों ने क्या किया, अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ में उसको मदिरा पिलाया, और उस दारू के प्याले में, ये वेद पुराण बताते हैं, उस दारू के प्याले में कच्छ की भस्मी डाल दी, जिससे कच्छ का गर्भ रह जाता है गुरु शुक्राचार्य के पेट में। जय हो श्री राधे। बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य पहचान गया, लेकिन किसी से कहा नहीं। महीना 6 महीने बीत गए, बाबा की पीढ़ी पतली पड़ने लगी, पेट मथनिया जैसा होने लगा। मिश्राणी कहने लगी, प्राणनाथ, आपके क्या हो गया ये पेट में, आपकी पीढ़ी पतली पड़ती जा रही है और पेट मथनिया जैसा होता जा रहा है। लेकिन कच्छ बात को छिपाता है कि कुछ नहीं है मिश्राणी। उधर देवयानी आ गई कि हे पिताजी, कच्छ का कहीं पता चला कि नहीं।
कोई पता नहीं है कि मैं कच्छ से प्यार करती हूँ पिताजी, मैं शादी करना चाहती हूँ कच्छ से। कच्छ के बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। जय हो। तो बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य अपनी बेटी को किस प्रकार से समझाता है कि हे बेटी, वो पराया पुरुष है, वो परदेसी आदमी है, हमारे उसके कोई मेल नहीं है। पराया परदेसी आदमी कैसा होता है? जो बरसात के दिनों में पत्थर के ऊपर घास उगता है और बरसात निकलते ही अपने आप समाप्त हो जाता है। श्री राधे। इसी प्रकार से परदेसी आदमी बताया है। अपना और उसका कोई मेल नहीं है। बेटी हट मत पकड़, लेकिन वो नहीं मानती है और अपने पिताजी से क्या कहती है कि मैं कच्छ के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। तो आइए बंधुओं, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए क्या होता है। गुरु शुक्राचार्य अपनी लड़की को बहुत समझाता है। तो क्या कहती है अपनी लड़की? क्या कहती है रे? सुनाइए रे। तो बेटी शुक्राचार्य की देखो रुदनी मचा रही भारो है। देखो बहुत दिना है गए लौट घर नहीं आयो मन को। श्री राधे। तो भैया इत घर पे बात देख रही छोरी, विद्या सुरन ने छोरा मार जलायो है। गुरु से कपट कियो देखो तो दारू में ही घोटे। श्री राधे। तो बंधुओं, क्या कहती है देवयानी अपने पिताजी से, शुक्राचार्य से? क्या कहती है भैया? सुनाइए। हरि बाबुल से बेटी बतरा रही, धरो पिताया बुझाने। देव। हरि बाबुल से बेटी बतरा रही, धरो पिताया बुझाने। अरे बहुत दिन है गए हो लौट घर नहीं आयो मेहमान, जान मारी खिसा बचेगी। जय हो। सुता थारी प्राण तजेगी। अरे बाबा।
अरे कहाँ गए हो तो मन गए नवा कोई बिन खबर नहीं आवे ओ जो दिखावे मेरे दीवारे दिल में रोई घबरावे अरे दिल की लगी बोली मेरे भैया चोट नजर नहीं आवे रे ओ लगी इसकी बीमारी जब रात नींद नहीं आवे ओ मेरा रात के रात संग संग खेले जैसे मन पत को छोरी का ओ मेरा रात के रात संग संग खेले जैसे मन पत को छोरी का अरे क्या करो भगवान बता दे कैसी विपदा दे गई है मैं खड़ियो खाट में दुख पाऊं मेरी बेटी मर पे जा रही है देखो का कर मन को लेकर देख अब कोई बता दे रे भाई क्या घर में बेटी जवान हुए बगीरा मई पार करे नैया देखो करी भूख हड़ताल छोड़ दिए रोटी पानी नहीं खावे बात सोरा की खातिर छोरी देखो बाबुल देनो बतलावे तू करवा तन को हेरा मैंने पति बना लियो मेरा अरे मैं कुआरी ही मर जाऊं बापिन नहीं जावे रताओ वो हट पड़ गई सुता कुमारी बाकी समझ नहीं आवे परदेसी से धन लाली तो बदना ये लगावे वो परदेसी का विश्वास नहीं कोई पत्थर हो पर घास वो परदेसी का विश्वास नहीं कोई पत्थर हो पर घास नहीं ढेर ज्यादा प्यार के वो टूटे पोटिया टूट जाए गलौआ की नारी देखो गला में टूट जाए रात दिन रोए थोड़ी बात ना समझ आ भाई बंद मैया भारे भारे समझा अरे नहीं सकने मत बोले अरे जान दीवानी है रही सजना की सकने मत बोले अरे जान दीवानी है रही सजना की ये ज्यादा प्यार के वो टूट जाए गलौआ की यारी देखो गला में टूट जाए रात में रोए थोड़ी बात ना समझ आ भाई